Assalamu alaikum everyone. Welcome to Sarali Easy to Learn. I'm Sarali and today we'll study of Data Communication Computer Network Class 9 Unit 4 Part 5th. So let's get started. First of all, we discuss about the SLOs, student learning's outcome, define different communication devices, explain the function of router, differentiate among different types of modems, describe the functions of switch slash router, elaborate the functions of different communication devices. ठीक है, इस पार्ट्स के अंदर ये 5 इसके बेसिक स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है जिस पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस रखना होगा. Now the first heading is communication devices. A communication device is any type of hardware capable of transmitting and receiving data, instruction and information. कम्युनिकेशन डिवाइस ऐसा कोई सा भी हार्डवेयर डिवाइस हो जिसमें एक काबिलियत हो जो हमारे डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता हो. डाटा हमारी इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन किसी भी सूरत में हो सकता है. Number first device is switch. A switch or network switch is networking device that printers, scanner connects computer and other devices like and cameras on a network. स्विच या नेटवर्क स्विच कह लें, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके ज़रिए हम प्रिंटर, स्कैनर या मुख्तलिफ कंप्यूटर और कैमरास को कनेक्ट करते हैं. Data cables from all computers and other devices of network are plugged into the switch to enable communication between them. Data cables तमाम कंप्यूटर से या किसी और डिवाइसेस की हम प्लग करते हैं स्विच के अंदर ताकि हम इसके अंदर काम करने या हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें. सेकेंड वन इज़ राउटर. राउटर इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क. राउटर वो डिवाइस है जो दो या दो से ज़ायद नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है. राउटर द्वारा कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. राउटर जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का एक कॉम्बिनेशन है. The main function of a router is to determine the optimal data path and transfer the information through the path, also known as network traffic controller. जो उसका मेन फंक्शन है राउटर का वो ये है कि वो डाटा के लिए बेहतरीन रास्ता ढूंढते हैं और फिर उसी रास्ते के ऊपर ट्रांसफ़र अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं. इसीलिए इसे नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है. थर्ड वन इज़ मोडेम. मोडेम इज़ शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. मोडेम शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की. मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल. मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है? मॉड्यूलेशन वो अमल है जिस अमल में हम डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल के अंदर. डीमॉड्यूलेशन इज़ क्वाइट अपोजिट. इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल. डीमॉड्यूलेशन इसी का अपोजिट है क्योंकि ये कन्वर्ट करता है एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर. Modem has the ability of sending and receiving signals that allows computers to share information with each other. Modem के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डाटा को सेंड और रिसीव कर सकता है दोनों तरीके से. This sharing of information is possible over phone lines, cables और सैटेलाइट कनेक्शन. ये शेयरिंग जो है इन्फॉर्मेशन की ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ फ़ोन लाइन्स, केबल्स और सैटेलाइट कनेक्शन के ज़रिए ही. हाँ, डायल अप मॉडेम. अब हम डिस्कस करेंगे मोडेम्स की टाइप्स को. डायल अप मॉडेम्स यूज़ स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस टू ट्रांसमिट एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन. डायल अप मॉडेम यूज़ करता है जो नॉर्मली टेलीफोन लाइंस का जिसके ज़रिए वो रिसीव इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र या रिसीव कर सकते हैं. डायल अप मॉडेम कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल. डायल अप मॉडेम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से प्लग होता है कंप्यूटर के अंदर. It is important to remember that telephone lines carry only analog signals, whereas data packets sent by the computer are in digital form. ये बात ज़रूरी समझ लीजिएगा इस बात की टेलीफोन लाइन सिर्फ कैरी करता है एनालॉग सिग्नल्स के अंदर. ठीक है, जो डाटा पैकेट्स हम कंप्यूटर से सेंड करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में भी होते हैं. तो इन ऑर्डर टू सेंड दिस पैकेट्स अक्रॉस द टेलीफोन लाइन्स मोडेम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग. तो ये जो मोडेम है तो आपके वो इसी पैकेट्स को वो पहले कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर फिर वो ट्रांसफ़र करता है टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए. सेकेंड टाइप इज़ DSL modem. DSL stands for digital subscriber line. Like dial-up modem, DSL modem also use telephone lines to transfer digital signals. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट फिल्म में पढ़ा सेम ये भी ऐसा ही, ये भी टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए ही डाटा को ट्रांसफ़र करता है. DSL modem has built-in network switch which enables users to twisted pairwise to deliver data and voice एट हाई स्पीड एज़ कम्पेयर टू डायल-अप मोडेम. अब DSL मोडेम के अंदर पहले से ही नेटवर्क स्विच बिल्डअप होता है जिसके वजह से ये डाटा को और स्पीड से ट्रांसफ़र कर सकता है एज़ कम्पेयर टू डायल-अप मोडेम के ज़रिए.
सम DSL modems also have wireless communication functionality और कुछ DSL modems के अंदर वायरलेस फंक्शंस भी अब पाए जाते हैं. Third one is ISDN modem. Integrated Services Digital Network is a digital phone connection that can transmit data, voice and voice video over a normal telephone line at the same time, which was not done before. ठीक है. अब ISDN मॉडेम क्या है? ISDN मॉडेम के अंदर नॉर्मल टेलीफोन लाइन से यूज़ की गई है, लेकिन डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है जैसा पहले ट्रांसफ़र नहीं हुआ था. एक वक्त के अंदर अब वो डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वॉइसेस भी और वीडियो भी. ठीक है. इट इज़ फास्टर एंड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी. अब ये क्या तेज़ हो गई है लेकिन महंगी टेक्नोलॉजी है. सिंस ISDN नेटवर्क SDN वर्क ऑन डिजिटल ट्रांसमिशन, इट कन्वर्ट एनालॉग वॉइस टू डिजिटल सिग्नल बिफोर ट्रांसमिशन. ठीक है. यानी इससे पहले जब भी जो वर्क होता था वो पहले एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते थे, फिर ट्रांसफ़र फाइल को करते थे. Network Interface Card (NIC). Network card, also known as Network Interface Card, are hardware devices that connects a computer with the network. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर हम कनेक्ट करते हैं नेटवर्क कनेक्शन के लिए. दे आर इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड. इसे मदरबोर्ड में इंस्टॉल करना पड़ता है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क एंड द कंप्यूटर. और ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे फिजिकल कनेक्शन का कंप्यूटर और नेटवर्क के दरमियान. कंप्यूटर डेटा इज ट्रांसलेट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेंड द नेटवर्क विया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. कंप्यूटर डेटा जो है वो ट्रांसलेट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और फिर उसे भेजता है नेटवर्क तक इसी इंटरफेस कार्ड की मदद से. मॉडर्न मदरबोर्ड्स हैव बिल्ट इन NICs. ठीक है. अब जो मॉडर्न हमारे मदरबोर्ड्स आ रहे हैं उसमें ऑलरेडी पहले से NICs बिल्ड होते हैं. अब अगर हम क्वेश्चंस की बात कर लें पेपर रिलेटेड, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही है कि डिफरेंशिएट अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडेम्स या डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडेम्स. हमने 3 किस्म के मॉडेम्स पढ़े, तीनों आपको यहाँ पे डिस्क्राइब समझा भी दें, आपको अच्छे से याद भी हो जाने चाहिए. सेकंड है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्विच और राउटर. हमें स्विच और राउटर दोनों का फंक्शन हमें समझना होगा. थर्ड वन डिफाइन कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स. कम्युनिकेशन डिवाइसेस को डिफाइन करना और उसके टाइप्स में आपके सब आ जाएंगे, मोडेम भी, फंक्शन भी और राउटर भी. ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया. फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अल्लाह हाफिज़.